एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और हम सब भी ठीक है। और अभी हो रहा है टाइम, दूसरा दिन हो गया है और आज डेट है 29 और टाइम हो रहा है 5:15 बज रहे शाम के। क्योंकि कल से बहुत थकान हो गई थी सुबह, और सुबह ही ऑफिस चले गए। एकदम अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ा कि देवांश गया था स्कूल और ये गए थे ऑफिस। तो बस इनको खाना पीना बना के दिया था और दोपहर में किया था काम, और काम करके देवांश आया आज सुबह से मुझसे है ना ऐसे ये रात के खोलने की बोल रहा था देवांश के, रात को खोलने हैं मुझे गिफ्ट। तो मैंने इससे मना कर दिया। मैंने कहा इनको क्या मुझे जल्दी सुलाना था क्योंकि इसको सुबह स्कूल जाना था, इसलिए तो मैंने इसको रात को मना कर दिया। मैं नहीं, अगर ये गिफ्ट खोलने लग जाते तो कम से कम 12 o'clock कर लेते। 11 o'clock पे मैंने इनको सुलाया था। तो मैंने बोल दिया कि नहीं, अब ये सुबह गया देवांश स्कूल तो मुझसे प्रॉमिस करके लेके गया कि मैं आ जाऊंगा तब खोलना। मैं ठीक है। और सुबह जैसे ही शिबू उठा तो बोला मेरे गिफ्ट कहाँ है। मैंने इससे बोल दिया भाई लेके चला गया है स्कूल अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए। तो फिर इसलिए मतलब अभी भाई का वेट कर रहा था, वेट करते करते सो गया था ये, तब से ये सो रहा था। फिर मैंने देवांश से बोला कि जब शिबू ने सुबह से दोपहर तक तेरा वेट किया है, तुम भी वेट करो बेटा उसके उठने का। तो ये अभी उठा है, उठ के आया और उठते ही बोल रहा अरे भाई मेरे गिफ्ट ले आया क्या? मेरा हाँ बच्चा लेके आ गया तुम्हारे गिफ्ट। वो मेरे हैं। नहीं, मैंने लेकर आया। आप लेके आए हो? हाँ, ये किसके है गिफ्ट? देखो खोल रहे हैं बच्चा, ये खूब सारे गिफ्ट आए हैं। तो बस इसकी अब हम करेंगे अनपैकिंग और शिबू करेगा। मैं भी करूँगा। आओ तो इधर आ जाओ, आप करोगे तो। भाई करेगा पैकिंग। अनपैकिंग भाई करेगा, इधर आके देखो वो कितना प्यार करता है वो वीडियो का। मत बताना ऐसे। और देखो अच्छी तरह पैकिंग खोलना है ना, मम्मा भी बोलती है। मैं तो ये वाला खोलोगे? हाँ। ऐसे नहीं खोलते शिबू, देखो ऐसे 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 सीधे सीधे देवांश अच्छी तरह। और हम सब मिलके खोल रहे हैं यहाँ गिफ्ट्स शिवांश के। तो हर गिफ्ट को देख के एकदम इतना खुश हो जाता था। बच्चों को तो बस यही है, गिफ्ट्स मिलने चाहिए। ये सब चीजें कार्टून्स पे देख देख के बड़ा सीख गए हैं बच्चे के। अरे गिफ्ट आएंगे, ये होगा, ये मेरा गिफ्ट है। तो बस यहाँ पे 2 JCB निकली थी और ये निकली थी इसकी पढ़ाई के लिए स्लेट्स, और काफी सारे गिफ्ट आए थे। कुछ लिफाफे वगैरह भी दिए थे लोगों, मतलब फ्रेंड्स वगैरह ने। तो बच्चों को लिफाफे से मतलब नहीं होता, बच्चों को तो गिफ्ट्स और टॉयज से मतलब होता है, और कपड़ों वपड़ों से भी मतलब नहीं होता। ये कपड़े आए थे तो उसने देखे तक नहीं थे तो बच्चों को तो बस टॉयज चाहिए, और जो फेवरेट टॉय मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। मैं यहाँ देख रही थी कौन कौन कैसे कैसे गिफ्ट, मतलब कौन किसने कौन सा गिफ्ट दिया है। ऐसा होता है कि ये देवांश के बर्थडे में, लास्ट बर्थडे में इतने सारे गिफ्ट्स आए थे, इसने रात को ही खोल लिए। मुझे तो पता भी नहीं चला कि किसने कौन सा गिफ्ट दिया था क्या नहीं था। इसने मतलब एक भी गिफ्ट देखने ही नहीं दिया। जब पार्टी चल रही थी तभी इसने सारे गिफ्ट्स खोल लिए। बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट होती है गिफ्ट्स खोलने की। और यहाँ ये आई थी इसकी मैजिक स्लेट्स, जो इसको बहुत ज्यादा पसंद आई है और बहुत खेल रहा है इससे। इसको 2 गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आए। एक बॉब, ये ब्लॉक्स एकदम बहुत ज्यादा फेवरेट हो गए हैं ब्लॉक्स, तो क्योंकि इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये पहले से भी खेलता है उनसे। तो इसके पास छोटे वाले हैं, ये बड़े वाले आ गए हैं। तो बस उसको तो कोई और गिफ्ट से बिल्कुल मतलब नहीं था। उसे ब्लॉक्स मिल गए थे तो उनसे ही खेल रहा था। और ये स्लेट्स, जो मैजिक स्लेट्स आई है, और उससे मतलब इसने काफी खेला है मतलब बना रहा है और ये सब चीजें कर रहा है। तो बस उसे तो बस जो टॉय मिल गए थे और कोई मतलब नहीं थी किसी भी चीज से। तो अब इनसे मन भर जाएगा, फिर नहीं मांगेगा, इस टाइप से होता है। और मैं ये देवांश और मैं उसको देख रहे थे कि क्या क्या है। और अब ये है नेक्स्ट डे और लंच टाइम का व्लॉग, मतलब लंच टाइम की वीडियो। और यहाँ मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। नेक्स्ट डे सुबह से व्लॉग चालू नहीं किया था, और मतलब किया था दोपहर से चालू। तो यहाँ मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में बना रही हूँ मैं मटर पनीर, और पनीर पड़ा हुआ था। मटर भी अभी तो आ रही है तो थोड़ी सी मटर पड़ी हुई थी। क्या बनाऊं ये सोच रही थी। तो मैंने सोचा फटाफट मटर पनीर बना देती हूँ तो सही रहता है मतलब। और फिर उसके बाद मैं मतलब प्याज पीस रही हूँ भूल गई क्या कर रही हूँ। तो
बस यहाँ पे मैंने प्याज पीस लिया, बहुत जल्दी बनता है। मुझे बड़ा मटर पनीर बनाना बिल्कुल आसान लगता है कि फटाफट से मतलब वो चॉपिंग वगैरह करने का झंझट नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, उसमें डाला है ये क्या बोलते हैं जीरा और खड़े मसाले डाले हैं, और फिर डाल देने हैं प्याज, और प्याज को भूनना है काफी अच्छी तरह से। और बस भूनना तो बहुत अच्छी तरह से भूनना है प्याज को। और मैं मतलब बहुत ज्यादा ऑयल, एक्सेस ऑयल नहीं डालती हूँ कि बहुत ज्यादा ऑयल की वजह से बहुत ज्यादा कम ही खाना चाहिए ऑयल, बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयल नहीं खाना चाहिए। और जब से इनका कोलेस्ट्रॉल हाई हुआ है तब से तो मैं बहुत ही कम ऑयल डालती हूँ। यहाँ पे मेरी प्याज भुन चुकी थी और इसमें डाल देने सारे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से भून लेने हैं प्याज के साथ में। और देखो प्याज मेरी एकदम भुन चुकी है, क्योंकि वो कढ़ाई से चिपकना बंद कर देती है जब एकदम अच्छी तरह भुन जाती है। तो बस यहाँ पे डाल देने हैं आपको टमाटर की प्यूरी, टमाटर हरी मिर्च की प्यूरी थी, और ये मैंने पहले डाला था लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट। हाँ, और बस यहाँ पे फिर मैंने जैसे ही टमाटर डाले वैसे ही उसको मतलब जो जार था उसको भी धो के थोड़ा सा पानी डाल देना, और इसको ढक के पकाना। बहुत ज्यादा चटकता है, जब ये पनीर बनाओ तो मेरी गैस और ये बड़ा खराब हो जाए, बहुत चटकता है ये। तो इसीलिए मैं मतलब जो ग्रेवी बनाई थी, मेरी ग्रेवी पक चुकी है, और मतलब बिल्कुल ढक के ही बनाई थी, पकाई थी मतलब टमाटर वगैरह की। और जब पक गई थी उसमें थोड़ा सा पानी डाल के डाल देनी है मटर अभी कच्ची आ रही है, लेकिन फिर भी मैंने तो हल्की सी बॉईल कर ली थी, बहुत हल्की सी। और फिर ढक के थोड़ी देर और पकाना है काफी अच्छी तरह से। जब बिल्कुल पक जाए 5-10 मिनट के लिए, फिर डाल देना है इसमें पनीर काट के। मैं फ्राई नहीं करती, मटर पनीर में कभी भी फ्राई नहीं करती, मोस्टली मैं बहुत कम फ्राई करती हूँ, खाली कढ़ाई पनीर में फ्राई करती हूँ। यहाँ पे डाल देना किचन किंग मसाला, और डाल देनी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और हमेशा है ना मसाले, मतलब जैसे आप कोई भी मसाला डाल रहे हो और उस खाने को पका रहे हो तो हमेशा ढक के पकाओ, क्योंकि फिर उसमें क्या है, आप खुले में खोल के पकाओगे तो उस मसाले की खुशबू उड़ जाती है। इसीलिए हमेशा कभी भी मसाला डाल के हमेशा ढक के पकाना चाहिए सब्जी को, तो उसमें क्या उससे खुशबू रहती है। और ये मेरा तैयार है एकदम मटर पनीर, फटाफट बनने वाला मटर पनीर, बहुत जल्दी बन जाता है, वो बहुत टेस्टी भी बना था, काफी अच्छा बना था। और थोड़ा सा ही बनाया था, ज्यादा नहीं बनाया था। मैंने कहा बस दोपहर के लिए हैवी हो जाता है, फिर अभी दो दिन पहले ही तो पाव भाजी खाई है, तो फिर वो हैवी हो जाता है। और यहाँ बनाने लिए रोटियां, मैं हमेशा पनीर जब बनाती हूँ तो रोटी ही बनाती हूँ, पराठे पूड़ी ये सब चीजें मेरे यहाँ नहीं पसंद है। वो कहते हैं पनीर की सब्जी वैसे ही मतलब थोड़ी हो जाती है ना हैवी थोड़ी सी, तो इसीलिए उनको रोटी ज्यादा पसंद है। तो रोटी से बहुत ज्यादा अच्छी लगती है मटर मतलब पनीर की सब्जी। और हमारे यहाँ तो पनीर की सब्जी और पानी हाथ की रोटी, और आपके उसके साथ चाहिए छाछ और सलाद। तो ये तो फेवरेट है सबका मतलब बच्चों का भी, इनका भी और मेरा भी। मुझे भी एकदम सिंपल रोटियां ही अच्छी लगती हैं। और ये है हमारा खाना आज का, सलाद है, मटर पनीर की सब्जी है, छाछ है। छाछ मैंने थोड़ी ली थी, ज्यादा नहीं ली थी, मैंने कहा मैं थोड़ी ही पीऊंगी क्योंकि हल्का सा गला खराब हो रहा है इसलिए। वैसे तो छाछ और दही नहीं नुकसान करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है ना। तो अब ये है, शाम हो गई थी, हाँ शाम को बस लंच वगैरह कर दिया था, फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी। आजकल पता नहीं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो नींद पूरी नहीं हो पाती, तो दोपहर में बहुत नींद आ जाती है, तो 1 घंटे आराम कर लेती हूँ। और यहाँ मैं बना रही थी चाय और मलाई वगैरह निकाली थी दूध से। मैं मतलब शाम को ही निकालती हूँ मलाई, सुबह बॉईल करती हूँ फ्रिज में रख देती हूँ, तो शाम को मलाई निकाल लेते हैं। और यहाँ मैंने बनाई थी चाय, और ये इनको नाइट में जाना है ड्यूटी, इसलिए ये तो सो रहे थे, तो बस मैं यहाँ चाय पी रही थी, इनके लिए रख दी थी, फिर ये जग गए थे जल्दी ही। और यहाँ इसको ब्लॉक्स मिल गए हैं ना, मैंने बताया था ना कल आपको कि ब्लॉक्स इसको मिल गए, तब से बस ये इनसे ही खेल रहा है। अब 2-3 दिन इन्हीं से खेलेगा, ये एकदम बहुत ज्यादा क्रेज रहेगा इसको। और बस थोड़े दिन बाद फिर इसका क्रेज खत्म हो जाता है। और फिर ये मैं गई थी, फिर हाँ ये जग गए थे, फिर चाय वाय पीने के बाद मैं गई थी सब्जी मंडी, और लंच वगैरह करके मैं कर रही थी ये सब्जी रख रही थी सब्जी फ्रिज वगैरह में। और यहाँ बहुत सारी सब्जियां लाई हैं अभी तो, वैसे लेके सब्जियां खूब आ रही हैं, इतनी अच्छी अच्छी। ये तो है सर्दियों में सब्जियां भी खूब आती हैं और खाने का मन भी खूब करता है। तो ये है, बहुत तरह की सब्जियां आ रही हैं तो मन भी करता है ये भी ले लो ये भी ले लो। तो मैं जब सब्जी मंडी जाती हूँ तभी खूब सारी सब्जियां लेके आती हूँ। तो यहाँ पे आलू प्याज वगैरह भी लाई थी, तो उसको साफ करके उसमें भर रही थी। और मैं यहाँ इससे कह रही थी क्या वेजिटेबल बॉक्स निकाल दो, तो पता नहीं मुझसे पता नहीं क्या क्या बातें करता है, इतनी बातें करता है, बहुत बातें करता है।
और कुछ बोलो कुछ करता है, ऐसा है। और यहाँ मैंने वेजिटेबल बॉक्स निकाल लिए थे, मैंने कहा जब इनको बस सब साफ वाफ करके रख दो अभी तो। लेकिन हरे पत्तेदार सब्जियां आती है ना, तो इनमें टाइम भी लगता है। अब मैं सब्जियां मतलब रात शाम को लेके आती हूँ, मोस्टली शाम को ही सब्जी मंडी जाते हैं हम, शाम को लेके आती हूँ, तो बस तभी के तभी तुरंत साफ करके ही रख देती हूँ। जो भी जैसे कुछ भी छीलना होता है, मुझे टाइम होता है तो कम से कम आधा घंटा तो लगता ही है। ये सब चीजें जैसे पालक साफ करके रखो, और यहाँ हर चीज जड़ सहित बहुत आती है, तो वो सब साफ करके रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही सिंपल रख दोगे। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह सब अलग रख दिए हैं। मेरे में 2 वेजिटेबल बॉक्स है, ये अच्छा है। इसमें टमाटर और अदरक और नींबू रख देती हूँ, इसमें और सब्जियां रख देती हूँ। लेकिन सब्जियां पूरी तो नहीं आ पाती है, थोड़ी सी ऊपर भी डाल देती हूँ। फ्रूट्स वगैरह मैं बाहर रखती हूँ, खाली एप्पल डाले थे मैंने। और यहाँ पे ये देवांश करता है मेरे यहाँ बहुत ज्यादा काम, इतने बढ़ाता है बहुत ज्यादा। और ये अपना पैंट है ना, उधेड़ के लेके आ गया है अपना स्कूल पैंट। तो बस मैं ये सिल रही थी, मैं सुबह के लिए इसके लिए स्कूल ड्रेस तैयार करके मुझे रखनी पड़ती है रात को ही, तो वही सिल के और प्रेस करके रख रही थी मैं इसके ड्रेसेस। और ये स्पोर्ट्स खेलता है ना, तो एकदम बहुत जल्दी, अभी थोड़े दिन पहले ही पैंट 2 बार उधेड़ के ले आ चुका है, फिर दोबारा उधेड़ के ले आया था। और यहाँ ये बच्चों की चल रही है मस्ती, सोने के लिए तैयार है। और मैं इनको दूध दे रही थी आज। इन्होंने शाम को दोनों ने दूध नहीं पिया था, तो मैं इनको जबरदस्ती दूध पिला रही थी। मैंने कहा अब लाइट खाना खिलाया था इसलिए दूध पिला रही थी, मैंने कहा दूध पियो। ये दूध नहीं पीते हैं बच्चे दोनों मेरे, तो बहुत परेशान करते हैं। और खासकर देवांश तो बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, छोटा तो भी कभी कभी ऐसे कर लेता है। और यहाँ ये इनकी चल रही है मस्ती, और ये खेल रहे हैं डायनासोर, पता नहीं क्या जोम्बी डायनासोर जो भी खेल रहे हैं। तो बस एक जोम्बी बन जाता है और एक यहाँ मतलब उससे छुपता है कंबल में। और मैं यहाँ पे कर रही थी देवांश की स्कूल की तैयारी। मैं मोस्टली स्कूल की तैयारी इसकी शाम रात को ही करके रखती हूँ। जैसे इसकी ड्रेस निकाल के रखना, मतलब इसके कपड़े बाहर रखना, और टॉवल्स टांगना बाथरूम में, और मतलब जो भी खाने की भी तैयारी कुछ कुछ जो भी होती है वो भी करके रख देती हूँ। इस टाइप के मैं रात को ही करके रख देती हूँ, जिससे मुझे सुबह प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि मैं खाना बनाती हूँ कि फिर इसको कपड़े वगैरह दूं, ये सब चीजें, फिर जल्दी भी उठना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा आधा घंटा लेना पड़ेगा। तो ये है कि मैं रात को ये सब चीजें करके रख देती हूँ, तो मुझे सुबह कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और सुबह सुबह क्या होता है कि अगर आप ज्यादा इधर उधर और ये सब चीजें करो, तो ये छोटे भी मतलब शिवांश का उठने का डर भी लगा रहता है। और हम इतना धीमे धीमे करते हैं, अगर ये न सोया होता है ना इस रूम में, तो बहुत धीमे धीमे, मैं देवांश से कहती हूँ बहुत धीमे धीमे जाना बेटा इसके रूम में, नहीं तो ये जग जाता है ना तो कुछ नहीं करने देता है। और फिर ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, और यहाँ पे ये 6 o'clock हो रहे हैं, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ देवांश के लंच की तैयारी। हाँ, लंच बॉक्स बनाना है ना, मतलब लंच ले जाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। सबसे पहले उठी थी, उठ के सबसे पहले आटा ही लगाने लग गई थी, और देवांश को जगाया था, जगा के बिठा दिया था, और यहाँ पे ये आटा लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैं बनाऊंगी आज गोभी के पराठे, और तो इसीलिए उसके लिए सबसे पहले आटा लगाया। मैंने कहा सेट होके तो भी रख जाएगा, थोड़ा सा लूज आटा लगाना है। और ये मैंने कल फूल गोभी धो के और कद्दूकस करके रख ली थी रात को ही, तो जिससे मेरा टाइम बच गया अब यहाँ कद्दूकस करने वाला। और इसमें डाल रही हूँ मसाले एकदम 2-3 चम्मच लाल मिर्च, और 5-6 चम्मच धनिया पाउडर खूब सारा डालना है, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसमें ये डाला है मैंने थोड़ा सा जीरा, हाँ जीरा भी अच्छा लगता है, और जीरा पाउडर हो तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हो। फिर इसमें ये डालना है आपको गरम मसाला, मेरा गरम मसाला एकदम फिनिश हो गया, तो बस जो था वो डाल दिया। और ये डालना है इसमें थोड़ा सा चाट मसाला। अगर चाट मसाला नहीं है आपके पास में तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। मेरे पास चाट मसाला था तो मैंने डाल दिया था। और बस इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर इसमें काटनी है हरी मिर्च, हाँ हरी मिर्च बहुत छोटी छोटी बारीक काट के डालनी है, जिससे कि फटे नहीं। फिर इसमें खूब सारा धनिया डाल देना है। अभी तो धनिया खूब अच्छा आ रहा है, एकदम फ्रेश धनिया आता है, तो खूब अच्छा सा मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, और गार्निश भी बहुत अच्छा होता है धनिया से, हर चीज अच्छी लगने लग जाती है। और यहाँ पे मैंने किया है ये कद्दूकस अदरक भी डाल देना। तो इसको सबको मिक्स कर देना बहुत अच्छी तरह से, और बहुत टेस्टी पराठे लगते हैं। और फिर इसमें नमक नहीं डालना, आप नमक डालोगे तो उसमें पानी छोड़ जाता है। जैसे जैसे आपको बनाने है उतना उतना नमक डालना है। जैसे अब मुझे है ना ये मैं बाद में नाश्ता और बनाऊंगी, और ये आएंगे क्योंकि ये नाइट में गए थे, तो ये अब आएंगे 8 या 9 बजे के करीब आएंगे, इसीलिए वो मैंने अलग रख दिया था। और जितना मुझे जैसे 4 पराठे बनाने हैं मुझे देवांश के लिए, तो बस उसी में मैंने नमक डाला था।
जिससे क्या है कि नमक डालने से पानी छोड़ जाती है, मतलब ये जो गोभी होती है फूल गोभी, और तो मतलब फिर है ना वो अच्छे नहीं बनते पराठे। इसीलिए जितना यूज करने हैं आपको उतने में नमक डालोगे आप, तुरंत नमक डाल के तुरंत बनाओगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन नमक डाल के आप रख दोगे इसको बैटर को तो मतलब आपका ये पानी पानी हो जाता है और फिर पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। मैं तो कभी डबल लेयर वाले बहुत कम बनाती हूँ, मेरे पराठे अच्छे बनते हैं, मतलब फटते नहीं है। और हाँ, हमेशा आटा है ना लूज लगाना है, बहुत टाइट नहीं लगाना है, थोड़ा सा लूज ही लगाना है आटा, तो जिससे कि आपके पराठे फिर फटेंगे नहीं। और थोड़ा सा हल्के हाथ से बेलना है तो बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। और काफी दिन बाद टेस्ट चेंज हुआ था आलू के पराठे से, मतलब इस टाइप से। तो ये अभी मैंने काफी, अभी क्या है वैसे गोभी वगैरह फुल सीजन में मिलती है, ऐसा नहीं है कि अब तो कि ठंडियों में ही मिलेगी, कि पहले नहीं मिले बाद में नहीं मिलेगी, अभी तो गर्मियों में भी मिलती है। लेकिन जो टेस्ट अब होता है ना वो फिर जब का नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मेरा पराठा तैयार है और ये देखो कितना अच्छा, एकदम फटा भी नहीं है और काफी अच्छा बना था। हाँ अच्छा बना था और देवांश को बहुत पसंद आए थे, खुश हो गया था वो। आज थोड़ा सा नया मिल गया था उसको, क्या अरे वाह गोभी के पराठे, मैंने हाँ बच्चा। तो बस यहाँ पे मैंने सारे पराठे बना लिए थे और ये मैं कर रही थी फिर इसके लंच की तैयारी। और ये फ्रूट ब्रेक के लिए रख रही हूँ मैं अमरूद। अभी यहाँ पे लाल वाले अमरूद बहुत मिलते हैं तो वो मिल रहे थे तो वो ले आई थी, और देवांश को बहुत पसंद आती हैं ये। और वो एप्पल नहीं खाता, गुआवा खूब खा लेगा लेकिन एप्पल वेप्पल बहुत कम खाता है ये। और बनाना मैं रखती नहीं हूँ, बनाना खराब हो जाता है और पिचक भी जाता है। मैं सोच रही हूँ कि बनाना केस आता है वो मंगाऊं, ऑनलाइन ही मंगाऊंगी, देखती हूँ। काफी दिन से सोच रही हूँ लेकिन नहीं टाइम मिल पाता कि ऑर्डर ही नहीं कर पाती। और यहाँ मैं रख रही हूँ इसके लिए पराठे सॉस से, क्योंकि मेरे बच्चे सॉस से पराठे बहुत खाते हैं। उनको दोनों बच्चों को मेरे को सॉस बहुत ज्यादा पसंद है, काफी पराठे वराठे सॉस से खा लेते हैं और दही से भी खा लेते हैं, लेकिन उनको सॉस से ज्यादा अच्छे लगते हैं पराठे, सॉस से या बटर से, ऐसे कुछ ऐसे ही खाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करते। तो यहाँ तैयार करके भेज दिया था मैंने। और यहाँ दोपहर में मैंने आटा मैंने पिसाया था वो खाली किया था। और देखो ये आटे मैं तो रख के गई थी इसको धोने के लिए वहां चौकड़ी में, और ये मुझे, मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी और ये मिला था मुझे आटे का जो कट्टा था ना उसको पहने हुए, उससे खेल रहा था ये बहुत देर से हॉल में। और मैं यहाँ बेडरूम वगैरह की सफाई कर रही थी और झाड़ू लगा रही थी। तो और देखो इसने पूरा अपना मुंह, पूरे कपड़े एकदम भूत बन गया था। मैं इसके हंस रही थी, मैंने ये क्या हो गया, इसको खुद तो पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या बन गया हूँ। ये ऐसे काम करता है, इतनी हंसी आती है इसके, बहुत नाटक करता है देखो। मैं इसके पीछे पीछे भाग रही थी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वीडियो नहीं बनवा रहा था, मस्ती कर रहा था। मैं इसे कह रही थी मिरर में जाके देखो बच्चा आप कैसे लग रहे हो, पूरे कपड़े, पूरे सर में आटा आटा भर लिया था। बहुत इतना बदमाश है, बहुत बदमाश है। और मैं इससे पूछ रही थी ये क्या कर लिया, तो कह रहा था मैं जॉम्बी जॉम्बी खेल रहा था। बहुत देर से खेल रहा है ये, मुझे तो पता भी नहीं, मैं आई जब देखा कि अरे बाप रे ये तो पूरा आटे का हो रहा है। तो बस ये था मेरा एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक किए हुए बिना नहीं जाना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलती हूँ आपके एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे, बाय। और इसकी मस्ती देखिए। आटे का हो रहा है पूरा।